नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं बी फार्मा 6 सेमेस्टर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी चल रहा था हमारा। और ये हमारा सेकेंड यूनिट में हम आज पढ़ने वाले हैं पीसीआर टेक्निक क्या होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और किस प्रकार से इसका यूज़ होता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एंड आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पीसीआर का फुल फॉर्म जानते हैं। तो पीसीआर टेक्निक क्या होती है? पीसीआर इज ए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जब किसी जीन का एम्प्लीफिकेशन करना हो, जब हम जीन का एम्प्लीफिकेशन मतलब उसको बढ़ाना या कॉपी बनाना है, उसकी अमाउंट बढ़ाना है, तो हम पीसीआर टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो चलिए हमें वही देखना है कि पीसीआर टेक्निक क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी इसकी पढ़ते हैं। तो पीसीआर टेक्निक क्या है? लेबोरेटरी टेक्निक है। ये रैपिडली एम्पलीफाई होती है द स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट को एम्पलीफाई करने में, मतलब उसकी कॉपी बनाने में यूज़ होती है। ठीक है, और ये मिलियंस ऑफ कॉपी इससे हम बना सकते हैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट सैंपल लेके। ठीक है, अगला पॉइंट क्या रहता है? जैसे ये जो होता है, कैरी मुलिस ने इसको इन्वेंटेड किया था, है ना, 1985 में, और इनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया था। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पॉइंट क्या है, सिंपल सा एक और चीज़ बताते हैं कि जो पीसीआर टेक्निक है वो इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी टेक्निक है, मतलब इन विट्रो है। इसमें हम बहुत सारे केमिकल्स, एंजाइम्स और चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे हम यूज़ करते हैं डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमर और डीएनए टेम्पलेट्स एंड डीएनटीपी एंड बफर सॉल्यूशन। मतलब हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम इस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये डीएनए टेम्पलेट ले ली, डीएनए पॉलीमरेज ले लिया, प्राइमर्स ले लिया, डीएनटीपी ले लिया, बफर सॉल्यूशन ले लिया। अब हम एक एक पॉइंट को समझेंगे कि क्या है और क्यों यूज़ कर रहे हैं इसका। ठीक है, सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ पीसीआर के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले डीएनए टेम्पलेट। तो डीएनए टेम्पलेट क्या होती है? डीएनए का ऐसा सेगमेंट जिसको हमको एम्पलीफाई करना है। ठीक है, जिसको हमें एम्पलीफाई करना है, जिसकी हमको कॉपी बनानी है। प्राइमर क्या होता है? प्राइमर क्या होता है? शॉर्ट चेन डीएनए रहता है जो कि यूज़ होता है इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस। मतलब एक प्राइमर एक ऐसा डीएनए है शॉर्ट का जो डीएनए सिंथेसिस को स्टार्ट करता है। ठीक है, इनिशिएट करता है। अगला पॉइंट क्या है कि जो प्राइमर है वो कहाँ अटैच होता है? वो अटैच होता है थ्री एंड पे, थ्री साइड ऑफ डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट की थ्री एंड से स्टार्ट होना ये चालू करता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या रहता है कि ये डीएनए पॉलीमरेज क्या है? डीएनए पॉलीमरेज हम जानते हैं कि एक एंजाइम है जो कि रैपिड एम्प्लीफिकेशन को करवाता है। ठीक है, अब एग्जांपल में हम लेते हैं टैग डीएनए पॉलीमरेज। ठीक, डीएनए पॉलीमरेज क्या है? ये डीएनए पॉलीमरेज का एक एग्जांपल है। टैग टैग का मतलब होता है थर्मस इक्वेटिकस डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये बैक्टीरियल डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, ये रैपिड एम्प्लीफिकेशन करने का काम करता है। ठीक है, ये स्टेबल रहता है हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है यहाँ पे डीएनटीपी। डीएनटीपी क्या होती है? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए। मतलब ये डीएनए को बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है। इसेंशियल फॉर डीएनए सिंथेसिस एंड रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए की कॉपी बनाना या डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए इन सब का यूज़ होता है, डीएनटीपी का यूज़ होता है। अब अगला पॉइंट क्या है? बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन इस प्रोसेस को, पीसीआर टेक्निक को, इस एम्प्लीफिकेशन को करने के लिए ऑप्टिमम जो कंडीशन चाहिए वो बफर सॉल्यूशन देता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट अपना क्या है कि वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग किस प्रकार से है पीसीआर टेक्निक की। तो वर्किंग हम देखेंगे तो सबसे पहले इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। पहला है डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन से आप क्या समझ रहे हैं? डीनेचुरेशन होती है इस डीएनए को डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए को हम सिंगल स्टैंड में तोड़ देते हैं। तो किसके द्वारा तोड़ते हैं? बाय क्या होते हैं? इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर डीनेचुरेशन का मतलब है डबल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट इज द हीटेड टू सेपरेट इनटू टू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, ईच स्टैंड जो रहती है वो टेम्पलेट की तरह काम करती है, वर्क एज ए टेम्पलेट। मतलब ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इसकी दो जो स्टैंड हैं वो दो स्टैंडें हमारी टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। ठीक है, ओके।
अगला पॉइंट है एनीलिंग। एनीलिंग क्या होता है? एनीलिंग का मतलब होता है यहाँ पे प्राइमर ऐड होना। तो यहाँ पे क्या होगा? एनीलिंग में होगा प्राइमर ऐड होगा। तो प्राइमर हमने शॉर्ट चेन डीएनए रहता है जो कि डीएनए सिंथेसिस को स्टार्ट करता है। तो दिस इज द प्रोसेस द प्राइमर अटैच द 3 टर्मिनल कितने 40 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है, ये सिंगल स्टैंडर्ड हमारी टेम्पलेट्स हैं। इसमें प्राइमर हमने ऐड किया तो ये 3 एंड है, ये भी 3 एंड है। तो इन किनारों से 3 एंड से हमारा क्या हो जाएगा? डीएनए टेम्पलेट सॉरी प्राइमर ऐड हो जाएगा, है ना, प्राइमर ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट। ओके, इनिशिएट हो गया। इसके बाद अब क्या होगा? अब अगला प्रोसेस होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है? इसके अंदर हम क्या करते हैं? बाकी सारी चीज़ें अब ऐड कर देते हैं। जैसे हमने डीएनटीपी आर एडेड इन द मीडियम प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन डेक डीएनए पॉलीमरेज एट 72 डिग्री सेल्सियस। अब एक्सटेंशन अकर इज द 5 to 3 डायरेक्शन। अब क्या होगा देखिएगा, एक्सटेंशन किस प्रकार से होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये जो प्राइमर हमने ऐड कर दिया, पहले से प्राइमर ऐड हो गया, इनिशिएट हो गया, मतलब स्टार्ट हो गया डीएनए सिंथेसिस। अब ये टैग डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनटीपी को इस यहाँ से जोड़ना चालू करता है, इस प्रकार से जोड़ना चालू करता है। ठीक है, तो जोड़ना चालू करता है तो ये आपका इस प्रकार से ये जोड़ जोड़ के आपका पूरा सिंगल स्टैंड का डबल स्टैंडर्ड आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए में बदल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक्सटेंशन के माध्यम से, लास्ट स्टेप के माध्यम से हमने पूरा डीएनए को रीडेवलप कर दिया। मतलब एक स्टैंड से 2 स्टैंड बना ली उसकी। ठीक है, तो 2 स्टैंड से 4 स्टैंड बना ली। ओके, अभी सारी स्टेप्स को हम एक बार फिर से एक ही पेज में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपका होगा डीनेचुरेशन, जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो रहेगा वो टेम्परेचर के माध्यम से ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसके टूट जाएंगे, दोनों स्टैंड आपस में टेम्पलेट का काम करेंगे। मतलब ये भी टेम्पलेट कहलाएगी, ये भी टेम्पलेट कहलाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद सेकेंड स्टेप्स आती है। सेकेंड स्टेप से हम एनीलिंग बोलते हैं, जिसमें हम प्राइमर को ऐड करते हैं। प्राइमर जैसे ही ऐड होता है 3 एंड से ऐड होता है। ठीक है, प्राइमर ऐड होता है तो अगला पॉइंट क्या हो जाता है? ये इनिशिएट हो जाती है डीएनए सिंथेसिस। अब अगला पॉइंट क्या होता है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है? ये सारे पॉइंट हम ये सारी चीज़ें डीएनटीपी मैग्नीशियम और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सब एक ही में इंसर्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है? ये डीएनटीपी बिल्डिंग ब्लॉक्स ये जुड़ता जाता है। ठीक है, ये जुड़ता जाता है और हमारा ये बन जाता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, तो ये एक कॉपी से 2 कॉपी बन रही हैं, 2 से 4 कॉपी बन रही हैं। तो इसी प्रकार इसको बार बार दोहराया जाता है और मिलियंस ऑफ कॉपी हम पीसीआर टेक्निक के माध्यम से बना सकते हैं। अब कुछ बेसिक एप्लीकेशन है पीसीआर टेक्निक की, जैसे डिटेक्शन ऑफ पैथोजन, डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशन। देखो, डिटेक्शन ऑफ पैथोजन एंड डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब परिवर्तन, डीएनए आरएनए में जो परिवर्तन है उसका चेक करना, है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, प्रीनेटल डायग्नोसिस। प्रीनेटल का मतलब बर्थ से पहले डिसीज़ का पता लगाने वाली चीज़ों का डायग्नोसिस करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? अगला पॉइंट होता है पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी का मतलब फॉसिल की स्टडी होती है, फॉसिल की स्टडी करना। दूसरा जीन थेरेपी, जीन का डिफेक्टिव जीन को मतलब सुधारना। कैंसर डिटेक्शन में पैटर्निटी टेस्टिंग, मतलब माता पिता के जो लक्षण हैं वो बच्चे में गए नहीं, पैटर्निटी टेस्टिंग करना। स्टडी द एंशिएंट डीएनए, पुराने डीएनए को हम स्टडी करना। जेनेटिक डिसीज़ स्क्रीनिंग, जेनेटिक डिसीज़ जो है उनकी स्क्रीनिंग करना। तो ये सब काम है पीसीआर टेक्निक का। अब देखिए इन सब में क्यों यूज़ हो रहा है पीसीआर टेक्निक? सिंपल सी बात है, हम छोटे से डीएनए को हम मिलियंस ऑफ कॉपी बना रहे हैं। कहने का मतलब अगर आपको एक किसी भी, जैसे आपका क्या है, कोई भी आपका फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ हो रहा है, तो कहने का मतलब मान लो आपको एक मतलब चोर का या किसी भी जो व्यक्ति है उसका कोई भी चीज़ हमको पता चल जाए, जैसे उसका हेयर ही हमको पता चल जाए, एक बाल हमको पता चल जाए, तो उस हेयर से हम डीएनए निकालेंगे और डीएनए से पूरा पीसीआर टेक्निक के माध्यम से उस डीएनए को बढ़ा लेंगे और बढ़ाने के बाद हम उसका पूरा बायोडाटा
निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस पीसीआर टेक्निक का डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट जगह पर यूज़ करते हैं। ओके, तो आई होप हम आपको हमारा ये पीसीआर टेक्निक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।